जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा। और जल्दी से चलिए हम लोग आज का पहला सवाल पे आते हैं। और आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, किस कंपनी को इंडिया ग्रीन अवार्ड 2020, यह अवार्ड है फ्रेंड इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है टीवीएस मोटर, बजाज, होंडा, हीरो। तो यह फ्रेंड सम्मानित किया गया है टीवीएस मोटर को। ध्यान दीजिएगा, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है टीवीएस मोटर को। और यह किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यह इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और इस बार इसे सम्मानित किए हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और रोजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इस बार इसे सम्मानित किया गया है। और यह फ्रेंड उत्कृष्ट ऊर्जा अक्षय के रूप में, उपयोगकर्ता के रूप में चुना गया है, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ध्यान दीजिएगा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया? ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गूगल पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एसबीआई के बारे में जानते हैं। एसबीआई का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है फ्रेंड। और इसकी स्थापना यदि पूछे तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को होता है। और इसका अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष अभी श्री दिनेश कुमार खाड़ा है। और इसका मुख्यालय फ्रेंड पूछे तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण है, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट यह है, इसे भारत कितने स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है 7, 8, 9 और 10। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड टॉप 10 में भारत 9वें स्थान पर रहा है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड। और यह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। यह जो रिपोर्ट आई है जिसमें भारत 9वें नंबर पे है, यह रिपोर्ट 2016 से 2021 तक की है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भारत 9वें स्थान पर रहा है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग 1969 में हुआ था फ्रेंड, जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक मैसेज भेजा गया था। और उस समय इसे फ्रेंड अर्पानेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, उस समय इंटरनेट को अर्पानेट के नाम से जाना जाता है था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर क्या रख दिया? सबसे पहले तो फेसबुक के बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड, फेसबुक का संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई है। कहीं कहीं यदि डेट पूछ देगा तो फ्रेंड याद रखिएगा 4 फरवरी 2004 को हुआ है। और इसका मुख्यालय फ्रेंड मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके संस्थापक और सीईओ दोनों मार्क जुकरबर्ग हैं। ऑप्शन है फ्रेंड मेटा, इन्फिनिटी मेटा, फेसबुक मेटा और मेटाफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेटा। अब फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मेटा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोराइसिस डे किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड सोराइसिस डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर,
27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 29 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस वर्ष इसकी थीम क्या है? ध्यान दीजिएगा, तो इस वर्ष इसकी थीम है फ्रेंड एकता के लिए कार्रवाई। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? एकता के लिए कार्रवाई, यूनिटिंग फॉर एक्शन। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में यूनिटिंग फॉर एक्शन। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने तकनीकी कर्मियों के डिजाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, पायलट परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? इस तरह से भी प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है चीन, सिंगापुर, मालदीव, अमेरिका। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत मालदीव के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और अभी वर्तमान में यदि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG पूछे फ्रेंड, तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू है। ध्यान दीजिएगा, यह गिरीश चंद्र मुर्मू है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, शौकत मिर्जियोयेव जो है फ्रेंड किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी चुने गए हैं? ऑप्शन है सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह। ऑप्शन है मार्च, मई, अक्टूबर, दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, तो यह अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और वहीं यदि संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग UNDC की बात करें फ्रेंड, यूनाइटेड नेशन डिजायरमेंट कमीशन, इसकी स्थापना फ्रेंड 1952 में हुआ था। और इस वर्ष इसे फ्रेंड 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड यह आज का आखिरी सवाल था। और यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वह आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उस लिंक के जरिए हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।